Greetings from Study with VI and welcome to the official channel of Study with VI. I am going to introduce you to the schedule of our channel. Every Monday, English analyzation or important information. Every Wednesday, technical knowledge and updates. Every Saturday, Top 15 General Knowledge Question Answer Series or Topic Explanation. Thank you to all our audiences for your love and support. Happy watching! हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ शीजल राठौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीआई पर। वीडियो शुरू करने से पहले दो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी के सामने साझा करना चाहूँगी। पहली जानकारी यह है कि टीम स्टडी विथ वीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी है। जी हाँ, इस वेबसाइट के माध्यम से आप हमारी टीम के बारे में जान सकते हैं, हमारी टीम में एज ए टीम मेंबर जुड़ सकते हैं, हमारे विभिन्न कोर्सेज में अपने आप को एनरोल करके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट होने वाले अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से आप अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकते हैं और कॉन्टैक्ट अस के पेज के माध्यम से यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आप हमें अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट का URL है www.studywithvi.com STUDYWITHVI। अब बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी यह है कि टीम स्टडी विथ वीआई आप सभी के लिए घर बैठे साइबर सर्विसेज को उपलब्ध करवा रहा है। जी हाँ, यदि आप किसी भी प्रकार का फॉर्म भरना चाहते हो, चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म हो, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म हो या अन्य किसी भी प्रकार का फॉर्म हो, तो आप हमसे भरवा सकते हैं। आपको बस अपने सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजने होंगे। साइबर के मिनिमम चार्जेस के सहित फॉर्म की फ़ीस को पे करना होगा और आपका फॉर्म बड़े ही आसान तरीक़ों से भरा जाएगा। यदि आप भी इन सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो देर किस बात की, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7256058976। मैं मोबाइल नंबर रिपीट करती हूँ 7256058976। या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है studywithvi83.com studywithvi83@gmail.com। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि वे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देख कर आए। हम पढ़ रहे थे कंजंक्शंस और हमने कुछ इंटरेस्टिंग और डेली यूज़ होने वाले कंजंक्शंस को पढ़ लिया है। आइए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और कंजंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला कंजंक्शन है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। जैसे हम अगर कभी कहे यह काम बड़ा ही मुश्किल है, फिर भी मैंने कर दिखाया। This work is hard to do. Still I did it. ये काम बड़ा ही मुश्किल है। This work is hard. या hard to do। अब मैंने फिर भी का क्या मतलब बताया था? Still, जो कि हमारी कंजंक्शन है। Still मैंने कर दिखाया। ये है पास्ट इंडेफिनिट में, तो कैसे बनेगा? I did it। यहाँ पे did का मतलब है करना यानी do, जिसकी पास्ट फॉर्म होती है did। I did it। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
बहुत तेज़ बारिश हो रही है, फिर भी नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। It is raining heavily, still the network is quite good. It is raining heavily, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। फिर हमारी कंजंक्शन फिर भी यानी स्टिल, और नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। काफ़ी यानी क्वाइट, यहाँ पे क्वाइट का मतलब शांत रहना नहीं है, ठीक है। स्टिल नेटवर्क इज क्वाइट गुड, बहुत अच्छा, क्वाइट गुड। अब हम अगली कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कंजंक्शन के सेंटेंसेस बड़े होते हैं। यदि आपको दिक्कत आए तो आप सेंटेंसेस को ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? कंजंक्शन में 2 वाक्य होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं एक वाक्य में। एक होता है कंजंक्शन से पहले, एक होगा कंजंक्शन के बाद। तो कंजंक्शन के यहाँ पे आपको वाक्य को ब्रेक करना है, यानी वाक्य को छोटे हिस्सों में बांटना है। अब हम नेक्स्ट कंजंक्शन करते हैं। अब देखिए, फिर भी के ही सेंस में हम येट, बट, स्टिल, देन, ऑल्सो इन कंजंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। और बट स्टिल का यूज़ मोस्टली हम तब करेंगे जब हमें बोलना होता है पर फिर भी या लेकिन फिर भी, क्योंकि बट का मतलब होता है पर या लेकिन, और फिर भी का मतलब होता है स्टिल। तो हम बट स्टिल के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके पास किताब नहीं थी पर फिर भी उसने अपना काम पूरा किया। उसके पास किताब नहीं थी, he was not having a book, पर फिर भी, but still उसने अपना काम पूरा कर लिया। He had completed his work, but still पे ही एक और सेंटेंस देखेंगे। मैं आना चाहती हूँ, मैं बाहर हूँ पर फिर भी मैं आने की कोशिश करूँगी। मैं बाहर हूँ पर फिर भी मैं आने की कोशिश करूँगी। मैं बाहर हूँ, आई एम आउटसाइड, पर फिर भी, बट स्टिल आने की कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई टू कम। और आप यहाँ पे आई नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। विल ट्राई टू कम, बट स्टिल विल ट्राई टू कम। ट्राई यानी कोशिश। अब हम येट के साथ देख लेते हैं। सिचुएशन सेम है, इसीलिए हम येट और देन ऑल्सो पे एक एक सेंटेंस देख लेते हैं। उसे कक्षा में समझ नहीं आया, फिर भी उसने अच्छे मार्क्स लाए। उसे कक्षा में समझ नहीं आया, फिर भी उसे अच्छे मार्क्स आए। उसे कक्षा में समझ नहीं आया। He did not understand in the class, yet उसने अच्छे मार्क्स लाए। He got good marks, brought नहीं बोलेंगे, क्योंकि मार्क्स हमेशा हम चाहे हिंदी में बोले लाए, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, हमें मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। हम कहीं खरीद कर नहीं ला रहे, इसीलिए हम got बोलेंगे। देन ऑल्सो पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह बीमार है, फिर भी हमेशा हंसते रहता है। वह बीमार है, फिर भी हमेशा हंसते रहता है। He is unwell, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं He is ill। ill और unwell का एक ही मतलब होता है। Then also he is happy always। he is happy always, वह हमेशा खुश रहता है या हमेशा हंसते रहता है। he keeps smiling always, ऐसा भी बोल सकते हैं। laughing नहीं बोलोगे कोई भी, laughing फिर वो अलग हो जाएगा। खुश रहना वाला जो फीलिंग है उसको हमने बोला हंसते रहना, ठीक है। लाफ्टर वाला हंसना नहीं है। अब हम अगले कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है although, even though या even if। इनका मतलब होता है भले ही। फॉर एग्जाम्पल, even though
आई एम नॉट प्रेजेंट, यू कैन गो ऑन। भले ही मैं प्रेजेंट ना रहूं, आप जा सकते हो या आप आगे बढ़ सकते हो। यू कैन गो ऑन के कई सारे मतलब हो सकते हैं। हम यू कैन गो ऑन तब भी बोल सकते हैं जब किसी काम में हम आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, या फिर हम किसी को हमारे लिए रुकने को नहीं बोल रहे हैं, हम उसे बोल रहे हैं कि आप जा सकते हो, आप निकल सकते हो, हमें देरी होगी या जो भी है, ठीक है। या फिर हम ऑल्दो भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, एक बात याद रखनी है, अगर भले ही के साथ फिर भी ये कंजंक्शन आ रहा है और अगर आपने भले ही के लिए ऑल्दो का यूज़ किया है तो हमेशा फिर भी के लिए हम येट का यूज़ करेंगे। कोई भी ऑल्दो के साथ देन ऑल्सो स्टिल बट स्टिल इन कंजंक्शंस का यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। ये एक रूल है। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। भले ही वो नहीं आए, हमें तो अपना काम करना होगा। Even if he doesn't come, we will have to do our work. भले ही वो ना आए, even if he doesn't come, हमें अपना काम करना ही पड़ेगा। We will have to do our work. यहाँ पे हमने will have का यूज़ इसीलिए नहीं किया है क्योंकि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में, इसलिए किया है क्योंकि he ये थोड़ा सा कंपल्शन की तरफ है, करना ही पड़ेगा। ओके, जब आप किसी चीज़ को आपको करना ही होता है, ठीक है, किसी के आने जाने से कोई काम रुक जाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो आए या ना आए, काम तो होना ही है, ठीक है। उस सेंस में हमने विल हैव का यूज़ किया है, यह परफेक्ट टेंस में नहीं है सेंटेंस। और ऑल्दो का भी यूज़ आप कर सकते हो, इवन दो का भी आप यूज़ कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कंजंक्शन की तरफ, जो है व्हेन देन, जिसका मतलब होता है जब और तब। जब मतलब व्हेन, तब यानी देन। फॉर एग्जाम्पल, जब आप आओगे तब मुझे कॉल करना। व्हेन यू विल कम देन कॉल मी। व्हेन यू विल कम देन कॉल मी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप आए थे तब मैंने आपको बोला था। When you had come, then I had told you. When you had come, then I had told you. अब हमारे अगले कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है as well as, जिसका मतलब होता है के साथ ही। मतलब पढ़ाई के साथ ही मैं जॉब भी करता हूँ। I study as well as work. I study as well as work. मतलब एक काम तो आप कर ही रहे हो नो डाउट, पर उसके साथ आप दूसरा काम भी कर रहे हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रवि जा रहा है, उसके साथ अमय भी जा रहा है। रवि is going as well as अमय is going with him. रवि is going, रवि जा रहा है, उसके साथ साथ अमय भी जा रहा है। भी का मतलब मैंने बताया था also, इसीलिए अमय is also going with him. अगला कंजंक्शन देख लेते हैं, जो है as soon as, जिसका मतलब होता है जैसे ही। मतलब आपका कोई एक्शन होते ही तुरंत कुछ एक्शन हो जाता है, उस सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंची, ट्रेन जा चुकी थी। As soon as I reached the station, train had departed. As soon as I reached the station, train had departed. जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंची, ट्रेन जा चुकी थी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही आपका कॉल आया, मुझे पूरी बात समझ आ गई थी। जैसे ही आपका कॉल आया, as soon as I received your call, या जैसे ही आपका कॉल आया, as soon as I got your call या received your call,
अब कॉल हैड कम ऐसा, या एज सुन एज यू कॉल्ड, ऐसा नहीं बोलना है यहाँ पे, ठीक है। सो एज सुन एज आई रिसीव्ड योर कॉल, मुझे सारी बात समझ में आ गई। आई कुड अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, आई कुड अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। चलिए आज हमने कौन से कंजंक्शंस पढ़े, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टिल, जिसका मतलब होता है फिर भी। फॉर एग्जाम्पल, लाइट जा चुकी है फिर भी काम चालू है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन स्टिल वर्क इज गोइंग ऑन। स्टिल के बदले आप येट का यूज़ कर सकते हो, देन ऑल्सो का भी यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल का भी यूज़ कर सकते हो। बट स्टिल का यूज़ मोस्टली पर फिर भी या लेकिन फिर भी के सेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेट हो चुकी हूँ पर फिर भी समय पर पहुँचने की कोशिश करूँगी। आई हैव गॉट लेट बट स्टिल विल ट्राई टू रीच ऑन टाइम। फिर हमने क्या पढ़ा था, इवन दो, ऑल दो, इवन इफ। मैंने क्या बोला था, अगर ऑल दो के साथ फिर भी मतलब भले ही, ऑल दो इवन इफ की हिंदी होती है भले ही, इसके साथ अगर फिर भी का यूज़ हो रहा है तो ऑल दो अगर आपने बोला है तो आप येट बोलोगे, देन ऑल्सो, स्टिल, बट स्टिल का यूज़ नहीं किया जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। भले ही मैं फ़ोन ना उठाऊँ, मैसेज का रिप्लाई कर दूंगी। इवन इफ आई डोंट रिसीव द कॉल विल रिप्लाई टू द मैसेज। अब हम अगले कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था, एज वेल एज, जिसका मतलब होता है के साथ ही। फॉर एग्जाम्पल, खाना बनाने के साथ ही मैं खाना बनाना सिखाती भी हूँ। Along with cooking, ऐसे बोलेंगे, I cook as well as I teach cooking। ऐसे भी बोला जा सकता है इसी सेंटेंस को, along with cooking I also teach cooking, ठीक है। और ऑल्दो का मतलब भी होता है के साथ, along with cooking I can also teach cooking। तो along with का मतलब भी होता है के साथ ही। तो आप as well as के बदले में यूज़ कर सकते हो, लेकिन along with से सेंटेंस शुरू होता है और हर सेंटेंस में जहाँ पे as well as है वहाँ पे along with आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमने लास्ट कंजंक्शन क्या पढ़ा था, as soon as, जिसका मतलब होता है जैसे ही। मैं जैसे ही आया वो निकल गई। as soon as I came she left। as soon as I came she left। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यदि आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस पसंद आते हो, यूज़फुल लगते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।